एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार शिक्षक के लिए निकाली गई है। इसमें टोटल 1 लाख पद हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फ़ी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अप्लाई डेट, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023 फेज 2। ऐसे युवा जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से राज्य में एक बार फिर से शिक्षक के पदों पर एक बहुत ही बम्पर बहाली निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से इन पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके तहत 1 लाख शिक्षक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, इसके तिथि के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023 फेज 2 के तहत भर्ती अलग अलग प्रकार के शिक्षकों के लिए निकाली गई है। तो अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है। इसके तहत आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, इसके तहत कौन कौन प्रकार के शिक्षक के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी विस्तार में देंगे। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023 फेज 2 के तहत बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के पदों के लिए इसके तहत कोई भी भर्ती नहीं निकाली जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्त सीटें पर पुरुष उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार महिला अभ्यर्थी की कमी की वजह से पुरुष अभ्यर्थी इन पदों पर नियुक्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही इस बार भर्ती में न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर विचार चल रहा है। इसके तहत अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम मार्क्स रखा गया है। लेकिन कुल रिक्त का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। शिक्षा विभाग का लक्ष्य बिहार में वर्तमान में चल रहे शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे कि रिजल्ट जारी होने के बाद इन पदों के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को वैकेंसी भेज दे ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 15 अक्टूबर 2023 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट अभी जारी नहीं किया गया है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। इसका एग्ज़ाम भी नवंबर 2023 में ले ही लिया जाएगा और रिजल्ट दिसंबर 2023 में दे दिया जाएगा। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो लोग अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023 फेज 2 में टोटल पोस्ट 1 लाख रखा गया है। इस वैकेंसी में कक्षा के अनुसार सीट को विभाजित किया गया है। 6 से लेकर 8 कक्षा के लिए 52,000 सीट रखी गई है और 9 से लेकर 12वीं कक्षा के लिए 50,000 सीट रखी गई है। इस वैकेंसी में 1 लाख से प्लस टोटल पोस्ट रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। इसके लिए स्नातक पास, साथ में CTET या TET या फिर BEd होना आवश्यक है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा है माध्यमिक के लिए, इसके लिए भी आपका स्नातक होना ज़रूरी है। STET व BEd उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद आता है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। इनके लिए भी ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है, साथ में STET या BEd होना आवश्यक है। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
के बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन से पूर्व इसके लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी जाएगी, जिसमें इस भर्ती के लिए आवेदन किस प्रकार से करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन को लेकर जैसे ही कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले हम आप तक इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं, साथ ही आने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी भी सबसे पहले चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। ऑफिशियल नोटिस पढ़ने के बाद ही आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।